नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और आज की अपनी वीडियो नंबर होने वाली दोस्तों 59 नंबर की वीडियो। टॉपिक की बात करें दोस्तों, भाषा साहित्य से संबंधित आज का अपना टॉपिक होने वाला है। भाषा साहित्य से संबंधित मैंने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी, जिसमें अपन ने लगभग 70-80 क्वेश्चनों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया भाषा साहित्य से संबंधित। और आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन लगभग 30-35 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो लगभग 10-15 मिनट की वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। राजस्थान से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जिस जो कि मतलब कि पशु परीक्षा हो सकती है, रेट मेंस हो सकती है, या फिर अदर कोई एग्जाम हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इसका टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा, जहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, राव जेतसिरो छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो राव जेतसिरो जो छंद है, इसकी रचना करने वाले का क्या नाम दोस्तों, बीटू सूजा। बीटू सूजा दोस्तों मतलब कि कौन से कहाँ से संबंधित दोस्तों, ये अपने बीकानेर से संबंधित है। और राव जेतसिरो जो छंद है, इसमें दोस्तों किसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों बाबर का पुत्र था दोस्तों कामरान, ठीक है। कामरान बाबर का पुत्र था और बीकानेर का राव जैतसिंह था, ठीक है। दोनों के बीच में जो ये युद्ध हुआ था, उन युद्ध का वर्णन दोस्तों किस में मिलता है, राव जैतसिंह छंद में मिलता है, ठीक है। जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, बीटू सूजा से संबंधित है दोस्तों, बीटू सूजा के द्वारा लिखा गया है। और ये दोस्तों चारण साहित्य से संबंधित है। और इसमें लगभग जो बीटू सूजा के द्वारा राव जैतसिंह छंद ग्रंथ लिखा गया दोस्तों, इसमें टोटल कितने मतलब कि पद है, तो 401 पद है, ठीक है। राव जैतसिंह छंद में कितने पद है, टोटल 401 पद है। और ये कौन सी शैली में लिखा गया दोस्तों, तो ये डिंगल शैली में लिखा गया, ठीक है, डिंगल भाषा में। नेक्स्ट देखिए, सगत रासों के लेखक कौन है दोस्तों। तो सगत रासों की बात करें दोस्तों, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, ये है अपने गिरधर आसिया, ठीक है। गिरधर आसिया के द्वारा सगत रासों की रचना की थी। और रासों की बात करें दोस्तों, रासों में क्या होता है, जितने भी मतलब कि एक महान कार्य किए जाते हैं आदमियों के द्वारा, मतलब कि व्यक्तियों के द्वारा, तो वो मतलब कि रासों के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो सगत रासो क्या होता है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया है, गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जैसे और भी रासो है, जैसे नेमिनाथ रासो है, पृथ्वीराज रासो है, सगत रासो है। सगत रासो जो कि गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और सगत रासो में कितने पद है टोटल, तो पदों की बात करें दोस्तों या छंदों की बात करें तो कितने छंद है, 943, ठीक है। 943। इससे पहले अपन ने क्या देखा था, राव जयसिरो चंद, जिसमें कितने पद थे, 401 पद थे। लेकिन यहाँ पे सगत रासो में टोटल कितने पद है दोस्तों, 943 पद है, जो कि गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया सगत रासो। नेक्स्ट देखिए, मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मुंडिया जो लिपि है, इसके जो अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है, तो ये दोस्तों टोडरमल, ठीक है। मुंडिया लिपि में टोटल अक्षर कितने दोस्तों, 33 है, ठीक है। टोटल अक्षर कितने, 33 है। और मुंडिया लिपि की विशेषता ये दोस्तों मतलब कि मणियों के द्वारा लिखी जाती है, मणियों के द्वारा, ठीक है। और इसमें मतलब कि जो लिखी जाती है उसके ऊपर लाइन नहीं खींची जाती, बिल्कुल खुले अक्षर रहते हैं, 33 के 33। और ये किसके द्वारा मतलब कि आविष्कार करता है, टोडरमल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केसरी सिंह बारेट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे। तो यहाँ पे दोस्तों केसरी सिंह बारेट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे लिखकर भेजे थे, वो कौन सी भाषा में लिखकर भेजे थे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लिखे थे डिंगल भाषा में, ठीक है, डिंगल भाषा में, जिसको अपन चेतावनी राचुंगटिया भी कहते हैं दोस्तों, चेतावनी राचुंगटिया, ठीक है। और ये किस कौन से मतलब कि ये महाराणा को लिखे थे, ये लिखे थे फतेह सिंह को, ठीक है। जो कि कहाँ पे गए थे तो दोस्तों दिल्ली में गए थे एडवर्ड सप्तम से मिलने के लिए, ठीक है। एडवर्ड सप्तम से मिलने के लिए फतेह सिंह जहाँ दिल्ली गए थे, उस समय दोस्तों केसरी सिंह बारेट ने ये 13 सोरठे लिखे थे दोस्तों डिंगल भाषा में, ठीक है। और केसरी सिंह बारेट के द्वारा और कौन कौन सी रचनाएं की गई दोस्तों, तो केसरी सिंह बारेट की और रचनाएं हैं, एक तो रोटी रानी, एक प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत सिंह चरित्र। ये मतलब कि केसरी सिंह बारेट के द्वारा अन्य रचनाएं की गई है अपने 13 सोरठों के अलावा, ठीक है, चेतावनी चुंगटिया के अलावा। चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा था, तो इसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों, केसरी सिंह बारेट के द्वारा चेतावनी चुंगटिया पुस्तक लिखी थी। और मतलब कि ये अपने 13 सोरठे लिखे थे, जो कि फतेह सिंह को मतलब कि वापस यहाँ पे उदयपुर बुलाने के लिए, ठीक है। और
केसरी सिंह बारेट के द्वारा दोस्तों वीर भारत सभा की स्थापना भी की गई दोस्तों, वीर भारत सभा की स्थापना, ठीक है। वीर भारत सभा की स्थापना कब की गई दोस्तों? सभा, इसकी स्थापना की थी 1910 में, ठीक है। 1910 में दोस्तों वीर भारत सभा की स्थापना करने वाले भी कौन है? केसरी सिंह बारेट है। और केसरी सिंह बारेट की रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत सिंह चरित्र, चेतावनी रथ चुंगटिया, ये कुछ मतलब की रचनाएं की गई, ठीक है। किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई है? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा महाकाव्य है जिसकी रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई है? तो यह है दोस्तों शिशुपाल वध, ठीक है। शिशुपाल वध के द्वारा महाकवि माघ की रचना की गई है, जो कि कहाँ से संबंधित दोस्तों? शिशुपाल वध, ये अपने भीनमाल जालोर से संबंधित है, ठीक है। भीनमाल या श्रीमाली भी कह सकते हैं इसको, जहाँ से मतलब कि ये शिशुपाल के द्वारा महाकवि माघ के द्वारा लिखी गई, ठीक है, महाकाव्य। नेक्स्ट देखिए, जयानक ने कौन सी कृति की रचना की थी दोस्तों? तो यहाँ पे जयानक के द्वारा ऐसी कौन सी कृति की रचना की थी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा, जयानक के द्वारा जो रचना की गई वो पृथ्वीराज विजय की रचना की गई, ठीक है। पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे दोस्तों, जयनायक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई है? तो ढोला मारूरी जो बात है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ढोला मारूरी बात, ठीक है। तो ये लिखी गई कुशाल चंद्र के द्वारा, ठीक है। कुशाल चंद्र के द्वारा दोस्तों ढोला मारूरी बात लिखी गई। लोक काव्य शैली की रचना कौन सी? लोक काव्य शैली की रचना कौन सी है, ठीक है, कौन सी है? यहाँ पे थोड़ा सा है, मिट गया है, ठीक है। लोक काव्य शैली की रचना कौन सी है? तो ये दोस्तों कौन सी रचना हो जाएगी? ढोला मारूरा दुआ, ठीक है। ढोला मारूरा जो दुआ है एक लोक काव्य शैली की रचना है, ठीक है। और ढोला मारूरा जो दुआ है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है कवि कल्लोल के द्वारा, ठीक है। कवि कल्लोल के द्वारा ढोला मारूरा दुआ लिखा गया है। बाकी ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई? कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, ढोला मारूरी बात कुशाल चंद्र के द्वारा। और कौन सा मतलब कि काव्य शैली रचना कौन सी मतलब की है? तो यहाँ पे ढोला मारूरी दुआ, ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये अपने कवि कल्लोल के द्वारा। अगला देखिए, ढोला मारूरा दोहा दोस्तों किसके द्वारा रचा गया है? तो ढोला मारूरा जो दोहा दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? कवि कल्लोल के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक और आता है ढोला मारूरी चौपाई। ढोला मारूरी चौपाई ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ढोला मारूरी चौपाई लिखी गई दोस्तों कवि कुशलाभ के द्वारा, ठीक है। कवि कुशलाभ के द्वारा ढोला मारूरी चौपाई लिखी गई है। बाकी ढोला मारूरा दुआ किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? ये लिखा गया कवि कल्लोल के द्वारा। और इससे ऊपर था दोस्तों ढोला मारूरी बात, वो किसके द्वारा लिखी गई? कुशाल चंद्र के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खुमान रासों के रचनाकार कौन दोस्तों? तो खुमान रासों के जो रचनाकार वो कौन हो जाएगी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दलपति विजय, ठीक है। दलपति विजय के द्वारा दोस्तों खुमान रासों की रचना की थी, ठीक है। दलपति विजय के द्वारा दोस्तों खुमान रासों की रचना की थी दोस्तों, जो कि पिंगल भाषा में है, ठीक है। खुमान रासों कौन सी भाषा में? पिंगल भाषा में। जिसकी रचना करने वाले कौन है? दलपति विजय। जिसमें दोस्तों वर्णन किसका किया गया? बप्पा राहुल से लेकर दोस्तों राज सिंह तक का, ठीक है। राज सिंह तक का जितना भी वर्णन है वो किस में किया गया दोस्तों? ये वर्णन किया गया खुमान रासों में, किसके द्वारा? दलपति विजय के द्वारा, ठीक है, जो कि गुहिल वंश से संबंधित है। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? तो एक लिंग महात्म्य जो लिखा गया कौन सी भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया दोस्तों मेवाड़ी भाषा में, ठीक है। एक लिंग महात्म्य किसकी कौन सी भाषा में लिखा गया? ये मेवाड़ी भाषा में लिखा गया दोस्तों। और इसकी शुरुआत किसने की थी? महाराणा कुंभा ने दोस्तों एक लिंग महात्म्य की शुरुआत की थी। लेकिन मतलब कि इसका जो अंतिम रूप किसने दिया था? ये दिया था कान्हा व्यास के द्वारा, ठीक है। कान्हा व्यास के द्वारा, कान्हा व्यास के द्वारा, ठीक है। किसका? तो ये एक लिंग महात्म्य, ठीक है। एक लिंग महात्म्य की जो लिखने की शुरुआत की थी महाराणा कुंभा के द्वारा की थी। लेकिन बाद में दोस्तों इसके दरबारी कवि कान्हा व्यास के द्वारा इसको पूर्ण किया गया। नेक्स्ट देखिए, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इनमें से ऐसी कौन सी रचना जो कि रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? माजल रात की बात करें दोस्तों, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की दोस्तों ये रचना है हुकारो दे दोसा, ठीक है। हुकारो दोसा यह भी अपनी रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है दोस्तों। केरे चकवा बात, केरे चकवा बात ये भी रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है दोस्तों। लेकिन धरती धोरो
धरती रो धनु, ठीक है, ये नहीं है। ये जो धरती रो धनु है, ये रानी लक्ष्मी कुमारी चंडावत की मतलब की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया गया दोस्तों? तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा साहित्य क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को दोस्तों पद्मश्री कौन से क्षेत्र में दिया गया दोस्तों? ये अपने साहित्यिक क्षेत्र में दोस्तों। कब दिया गया? 1984 में। 1984 में दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है साहित्यिक क्षेत्र में। और रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत मतलब कि एक राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी है दोस्तों, जो कि कब से कब तक रही दोस्तों? राज्यसभा सदस्य 1972 से लेकर 1978 के मध्य, ठीक है, 1978 के मध्य दोस्तों राज्यसभा सदस्य भी रह चुकी है ये रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और इसको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और इसके द्वारा मतलब कि कौन कौन सी रचनाएं की गई है? तो रचनाएं की गई दोस्तों, एक मूमल है, देवनारायण जी है, बगड़ावत महागता है, लेलिन की जीवनी है दोस्तों। ये मतलब कि इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई है। और यहाँ पे मतलब कि और कौन कौन सी की गई? तो ये की गई रचना अपने, एक तो मजल रात है, हुकारो दोसा, केरे चकवा बात, ये मतलब कि इससे रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से संबंधित कुछ रचनाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद में दोस्तों गजमण के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पे दोस्तों रूसी कथाओं में एक राजस्थानी अनुवाद किया गया गजमण का, ठीक है, जिसमें दोस्तों सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को, ठीक है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, जो कि रूसी कथा गजमण के अनुवाद के लिए दिया गया दोस्तों, ठीक है, जिसका अनुवाद राजस्थानी भाषा में किया गया है। राज विनोद का रचयिता कौन है? तो राज विनोद का जो रचयिता है दोस्तों कौन हो जाएगा? ये अपना सदाशिव भट्ट, ठीक है, सदाशिव भट्ट के द्वारा राज विनोद की रचना की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राज विनोद किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे दोस्तों सदाशिव भट्ट के द्वारा पाक शास्त्र पर लिखित एक ग्रंथ राय विनोद या राज विनोद, जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य हो जाएगा अपना बीकानेर, ठीक है। सदाशिव भट्ट कहाँ से संबंधित दोस्तों? ये बीकानेर से संबंधित है, जिसके द्वारा राज विनोद या राय विनोद ग्रंथ की रचना की थी, जो कि मतलब कि बीकानेर राज्य की रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान या फिर पाक शास्त्र से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो किस में लिखी गई दोस्तों? राज विनोद में लिखी गई। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? ये सदाशिव भट्ट के द्वारा, ठीक है, जो कि बीकानेर से संबंधित है। राज विनोद तो लिखा गया दोस्तों किसके द्वारा? सदाशिव भट्ट के द्वारा। एक आता है दोस्तों राज वल्लभ मंड, ठीक है, राज वल्लभ। राज वल्लभ किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? राज वल्लभ ये लिखा गया दोस्तों मंडन के द्वारा, ठीक है, मंडन। राज विनोद सदाशिव भट्ट के द्वारा, और राज वल्लभ किसके द्वारा लिखा? मंडन के द्वारा। एक है दोस्तों राज रत्नाकर। राज रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? सदाशिव के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर दोस्तों भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो यहाँ पे दोस्तों महाराजा कल्याणमल दोस्तों बीकानेर से संबंधित है। इसके आग्रह पर दोस्तों सदाशिव भट्ट के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज विनोद, ठीक है, राज विनोद, जो कि दोस्तों बीकानेर के रहन सहन, खान पान या फिर पाक शास्त्र से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो राज विनोद के अंदर लिखी गई दोस्तों सदाशिव भट्ट के द्वारा। किसके आग्रह पे दोस्तों? महाराजा कल्याणमल के आग्रह पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीसल देव रासो में कौन सो रस प्रदान है दोस्तों? तो बीसल देव रासो की बात करें दोस्तों, इनमें कौन सो रस प्रदान है? तो ये रस प्रदान है श्रृंगार रस, ठीक है, या प्रेम रस भी कह सकते हैं या फिर श्रृंगार रस भी कह सकते हैं दोस्तों, जो कि बीसल देव रासो से संबंधित है। बीसल देव रासो मतलब कि बीसल देव रासो में किसका श्रृंगार है दोस्तों? तो ये मतलब कि बीसल देव की या फिर अपना विग्रहराज चतुर्थ की जो पत्नी थी दोस्तों राजमती, उसके ऊपर दोस्तों ये बीसल देव रासो लिखा गया श्रृंगार रस, ठीक है। बीसल देव रासो के ग्रंथ के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों बीसल देव रासो के जो ग्रंथ है इसका रचनाकार कौन हो जाएगा? नरपति नाहल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, नरपति नाहल के द्वारा बीसल देव रासो लिखा गया, जिसमें दोस्तों श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। और दोस्तों किसकी कहानी लिखी गई दोस्तों? बीसल देव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ और राजमती का जो प्रेम विवरण है वो बीसल देव रासो में लिखा गया नरपति नाहल के द्वारा। अगला है बीसल देव रास री कथा में नायक नायिका है दोस्तों। तो
यहाँ पे बिशल देव रास के अंतर्गत जो नायक नायिका है वो कौन हो जाएगी? एक तो अपना विग्रहराज चतुर्थ या जिसको अपन राजा बिशल देव के नाम से भी जानते हैं, और एक रानी दोस्तों कौन है दोस्तों? राजमती। ठीक है, राजमती यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन अपना सही है, ये ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, बिशल देव रासो किर्ण भांतरो काव्य है। तो दोस्तों बिशल देव जो रासो किर्ण भांतरो काव्य है, तो ये वीर का सॉरी यहाँ पे वीर काव्य नहीं, यहाँ पे प्रेम काव्य। ठीक है, प्रेम काव्य या फिर श्रृंगार काव्य भी कह सकते हैं इसको। ऊपर वाला भी क्वेश्चन ये था, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार काव्य या फिर प्रेम काव्य कह सकते हैं, जो कि बिशल देव रासो, बिशल देव और रानी राजमती के मध्य जो प्रेम प्रसंग था वो नरपति नाहल के द्वारा लिखा गया बिशल देव रासो में। ठीक है, बिशल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन सी है? तो ये राजमती हो जाएगी। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जो कि ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये किसे समर्पित किया? तो यहाँ पे मतलब कि मेन रूप से जो अपना आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? यति ज्ञानचंद्र। लेकिन यहाँ पे दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा भी कहा जाता है, तो इसकी वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन मतलब कि डिलीट माना गया। ठीक है, डिलीट माना गया, इसका कोई आंसर नहीं है। पश्चिमी राजस्थान की यात्रा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान यात्रा नामक जो ग्रंथ की रचना की थी वो की थी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ठीक है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? जेम्स टोड के द्वारा। प्रबंध कोश का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रबंध जो कोश है इसके जो लेखक है वो कौन हो जाएगा? ये है दोस्तों 38 नंबर में अपना राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर। ठीक है, राजशेखर के द्वारा कौन सा कोश लिखा गया? प्रबंध कोश। नेक्स्ट है भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? तो भगत आंदोलन के जो शीर्षक के नाम से जो पुस्तक लिखी गई इसके लेखक कौन हो जाएगा? वी के वशिष्ठ। ठीक है, वी के वशिष्ठ, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो भगत आंदोलन के शीर्षक के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बुद्धि विलास जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन हो जाएगी? यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत राम शाह। ठीक है, भगत राम शाह के द्वारा बुद्धि विलास ग्रंथ लिखा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की स्थापना एवं शहर के नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा मतलब कि एक ग्रंथ है जो कि जयपुर की स्थापना या फिर शहर के नगर निर्माण योजना के लिए जानकारी देता है? तो यह दोस्तों बुद्ध विलास, जिसकी रचना की थी भगत राम के द्वारा। ठीक है, बुद्ध विलास जिसकी रचना किसने की थी? भगत राम के द्वारा, जिसमें जयपुर की स्थापना एवं शहर के नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है। हु गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन दोस्तों? तो हु गोरी किण पीवरी उपन्यास के जो रचयिता वो कौन हो जाएंगे? यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये है अपने यादवेंद्र शर्मा। ठीक है, यादवेंद्र शर्मा के द्वारा हु गोरी किण पीवरी रचना की थी। और इसके द्वारा और जो रचनाएं की गई दोस्तों यादवेंद्र शर्मा के द्वारा रचना की गई, एक तो जमारो। ठीक है, जयमारो, जमारो रचना किसकी दोस्तों? यादवेंद्र शर्मा की। ठीक है, हु गोरी किण पीवरी है। और इसके अलावा दोस्तों जोंग सहयोग। ठीक है, जोग सहयोग जो रचना ये किसकी दोस्तों? यादवेंद्र शर्मा की। ठीक है, संयोग। इसके अलावा और कौन सी रचना दोस्तों? चांदा सेठानी, चांदा सेठानी, ये भी दोस्तों यादवेंद्र शर्मा की है। ठीक है, चांदा सेठानी, हु गोरी कुण पीवरी, जमारो या फिर जोग संयोग, थासरोगर। ठीक है, तासरोगर, तासरोगर, ये जो रचना है दोस्तों किसकी है? यादवेंद्र शर्मा की। ये थी दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।